फ्रेंड्स, मैं मेराज अली, आप देख रहे हैं अपना चैनल विद्या भवन पर। आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? जो ब्याज पर ब्याज लगे उसे क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 रुपए तथा 3 वर्ष में मिश्र धन 2520 रुपए हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो वार्षिक ब्याज की दर पहले देखेंगे कि पहले इसमें जो आता है क्या होता है? मूलधन होता है। मूलधन को पी से यानी इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। मूलधन को पी से प्रदर्शित करते हैं। मूलधन कितना रुपए है? मूलधन 2400 रुपए है। 2400 रुपए है। और यानी मिश्र धन यानी अमाउंट को इंग्लिश में मिश्र धन कहते हैं। और मिश्र धन को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। और मिश्र धन है हमारा 2520 रुपए क्या है? मिश्र धन है। तो हमसे दर पूछा है। क्या पूछा है? दर पूछा है। अब इन दोनों के समय में देखिए कितने वर्ष का अंतर है? 1 वर्ष का अंतर है। तो 1 वर्ष का अंतर कर देंगे। 1 वर्ष का अंतर 3 माइनस 2 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि ब्याज कितना मिला है। तो इसका घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 वर्ष। यदि हम मूलधन यानी प्रिंसिपल तथा अमाउंट को अंतर कर दें यानी घटा दें तो हमको पता चल जाएगा कि 1 वर्ष का कितना ब्याज है। ब्याज तो घटा देते हैं। अंतर कर देते हैं तो 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, यानी इतने रुपए का क्या है? अंतर। आपको पता है कि 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 120 रुपए होगा। तो दर यानी दर पूछा है। दर यानी दर को इंग्लिश में कहते हैं रेट। रेट इक्वल टू का अर्थ होता है बराबर। तो ब्याज और प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुड़ा यानी 100 से क्या करते हैं? गुड़ा। अब यहाँ पर देखेंगे कि मूलधन यहाँ क्या रहेगा? मूलधन। और मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। यानी इससे क्या होगा? मूलधन। समय है 1 वर्ष। तो समय से लिखने से कोई फायदा नहीं है, लिख देते हैं 1 वर्ष। चलिए एन लिख देते हैं। एन से होता है समय यानी टाइम यानी समय होता है। तो आपको पता है कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 120 रुपए है। तो दर बराबर आपको दर ही ज्ञात करना है। तो आर से प्रदर्शित करते हैं यानी रेट हो गया। और ब्याज आपको कितना है? 120 रुपए इंटू प्रतिशत यानी प्रतिशत बनाने के लिए 100 से क्या करते हैं? इंटू यानी गुणा करते हैं। तो 100 से यानी क्या कर देंगे? गुणा। अब मूलधन देखेंगे यानी प्रिंसिपल हमारा कितना है? यहाँ पर 2400 रुपए है। तो प्रिंसिपल क्या कर देंगे? 2400। और समय इन दोनों के अंतर का समय कितना है? 1 वर्ष। तो 1 वर्ष क्या कर दें? इंटू 1 वर्ष कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 0 1 कम 0 हो गया या कट गया। अब यहाँ पर देखेंगे 12 1 कम 12, 10 12 में कटा। और यहाँ पर देखेंगे 6 दुना के कितना होता है? 12 होता है। और 2 1 कम 2 और 5 दुना के 10, यानी आर का मान 5% आया, जिसे रेट इंग्लिश में कहते हैं 5% आया। तो आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अपने नोटबुक पर इसे लिख लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पर। तो यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज की दर से रूपांतर का सही विकल्प होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तिमाही जब बोलेगा तो दर में क्या करेंगे? 4 से भागा कर देंगे। और समय में 4 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो आपको पता है कि कितना है दर? 8% हुआ। किसका है? तिमाही का। तो तिमाही बोला है तो तिमाही के लिए यानी दर में क्या करते हैं? 4 से भागा कर देते हैं यानी डिवाइड हो गया। क्या हो गया? डिवाइड। तो 4 1 कम 4 हो गया और 4 गुना के 8 हो गया। यानी इसमें से अब देखेंगे कि 2% आया है। अब देखेंगे कि इसमें से कौन है? ए है? नहीं है, क्योंकि एक 5% है और हमारा कितना आया है? 2%। दूसरा है? नहीं है। इसमें से तीसरा कौन सा होगा? यही हम लोग का विकल्प सही होगा। बच्चे सोच रहे हैं कि हमने दर को 4 से क्यों भागा दिया। तो आप जानते हैं कि 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं यानी मंथ माने होता है महीना। 12 महीने होते हैं।
तो तिमाही में किसका 3-3 महीने का क्या होता है जोड़ा बनता है। तो 3-3 महीने का जोड़ा बनता है, तो इसीलिए हम 4 का क्या करते हैं दर में भागा कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अब अपने नोटबुक पर लिख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो 100 रुपए का 10 वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट को पहले किससे प्रदर्शित करते हैं, सी आई से। किससे, सी आई से, सी हो गया और आई हो गया, सी आई से यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका पहले सूत्र क्या होता है, पी होता है ब्रैकेट में हो गया प्लस एक हो गया प्लस आर, आर मतलब होता है रेट और 100 पावर क्या हो गया टी माइनस पी हो गया। यह क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र होता है। इस सूत्र की सहायता से आप कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो यानी हमें प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल को पी से प्रदर्शित करते हैं और मूलधन हमें दिया है 100 रुपए और वार्षिक ब्याज की दर यानी हम इसे 8 से प्रदर्शित करते हैं और इंग्लिश में कहते हैं रेट, रेट 10%। और समय, समय को एन या टी से प्रदर्शित करते हैं जिसे इंग्लिश में टाइम कहते हैं 2 वर्ष। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस सूत्र की सहायता से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पी क्या है, यहाँ है पी, क्या करेंगे 100 यानी 100 रख देंगे ब्रैकेट में, या एक है एक लिख देंगे, यानी आर रेट कितना है हमें 10%, 10% क्या करेंगे लिख देंगे और इसके अपान यानी 100 दिया है और पावर कितना है 2 है 2। अब देखिए इसे क्या करेंगे, शून्य एक कम शून्य हो गया। अब इसके बाद इसका गुणा किस में करेंगे 1 में करेंगे, तो 1 में करेंगे 10 का गुणा तो 10 एक कम 10 और यहाँ पर एक बचा, एक को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा ब्रैकेट में 11/10 हो जाएगा। पावर कितना है 2 है। अब यहाँ पर देखें कि इसके पावर आप घातांक पढ़ चुके होंगे कि इसके पावर जितना रहता है उसे क्या करते हैं उतना बार दोहराते हैं। क्या हम बात कर रहे थे, आप पिछली कक्षाओं में क्या पावर यानी घातांक के रूप में पढ़ चुके हैं ऐसा सवाल। तो इसके पावर 2 है यानी पावर कितना है 2 है, तो उसे उतना ही बार लिखेंगे। क्या करेंगे 100 हो गया, इसके बीच में यानी ब्रैकेट के बाहर इंटू, कोई चीज नहीं रहता तो क्या मानते हैं इंटू हो गया। अब इसे 11 इंटू 11 कर देंगे, अपान क्या हो गया 10 हो गया, यानी 11 बटे क्या हो गया 10 हो गया। तो अब यह माइनस क्या है 100 पी यानी प्रिंसिपल है मूल्यधन। तो अब देखेंगे एक शून्य से एक शून्य, शून्य एक का शून्य हो गया। आपको पता है कि इसका कितना वर्ग होता है, 11 का 121 होता है 121, यानी यह 100 अंतर कर देंगे, यहाँ पर क्या है मूलधन, तो मूलधन को क्या कर देंगे 100 यानी अंतर कर देंगे तो हम लोग का आएगा 21। यही हम लोग का चक्रवृद्धि अंतर किए हैं तो 21 आया है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, अपने नोटबुक पर लिख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर है, तो चलिए 500 रुपए का 15 वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट में क्या पूछा है अंतर पूछा है, अंतर मतलब होता है घटाना। तो चलिए पहले सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का क्या पहले आपको सूत्र लिखना होगा। तो एस आई से क्या करते हैं इसे प्रदर्शित करते हैं, यानी एस आई से साधारण ब्याज पी हो गया आर हो गया इंटू इंटू यहाँ पर टी ले लीजिए, टी हो गया अपॉन के 100 हो गया। ये क्या है साधारण ब्याज का सूत्र है। चलिए अब चलते हैं सी आई का फॉर्मूला है, सी आई का सूत्र लिखने, सी आई का यानी पी हो गया ब्रैकेट में आर अपॉन 100 हो गया पावर टी माइनस क्या हो गया पी, यानी यह चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है और यह क्या है साधारण ब्याज का सूत्र था। इन दोनों में क्या पूछा है अंतर, सी और आई में क्या पूछा है अंतर पूछा है, अंतर पूछा है। तो चलिए अब प्रिंसिपल यानी आपको मालूम है
कितना दिया है 500 दिया है, और आपको पता है कि दर कितना दिया है, यानी रेट 15%। रेट दिया है 15% दिया है 15%, और समय भी कितना दिया है 1 वर्ष। समय क्या दिया है 1 वर्ष, यानी टी कितना दिया है 1 वर्ष। तो अब पहले क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आपको सूत्र लिखवा दिया गया है। तो साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज एसआई से यहाँ एसआई लिखेंगे, और पी का मान दिया है 500 इंटू इन तीनों के बीच में कोई भी संख्या नहीं तो क्या मानेंगे इंटू। तो चलिए एसआई यानी पी का मान कितना दिया है 500 रुपए, और आर का मान कितना दिया है 15%, और समय यानी टी का मान कितना दिया है 1 वर्ष। 1 वर्ष इन दोनों के बट्टे क्या लिखेंगे, इन तीनों के बट्टे 100। शून्य एकम शून्य, शून्य एकम शून्य, इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 15 5 75। यह क्या हो गया साधारण ब्याज। अब चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है, तो पी कितना दिया है 500 रुपए और प्लस, यानी परसेंटेज कितना दिया है 15 अपन के क्या लिखेंगे 100, और समय दिया है एक यहाँ पर नहीं लिखेंगे तब भी कोई के पावर 1 माना जाता है, तो 1 आप लिख सकते हैं, और माइनस पी का मतलब है मूल्यधन कितना फिर आएगा 500 रुपए। तो 500 ब्रैकेट में काटेंगे, 3 हो गया, 3 5 15 और 5 चौका 20 5 कितना होगा 100 होगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे 20 एकम 20, और 3 क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 23 अपान के क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और माइनस 500 रुपए क्या हो जाएगा मूल्यधन। तो P इंटू 23/20 हो जाएगा, माइनस 500 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ से शून्य एकम शून्य हो गया, 2 एकम और 25 गुना के क्या होगा 50 होगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 575। अब पी क्या करेंगे घटा देंगे, पी घटाएंगे तो 75 रुपए आया। अब हमसे पूछा है एस आई तथा सी आई का क्या पूछा है अंतर, तो इसमें क्या करेंगे सी आई हम लोग का आया है 75 रुपए, और एस आई भी क्या आया है हम लोग का 75 रुपए। तो इन दोनों में घटा देंगे, क्या आएगा 0 रुपए। कोई पूछेगा कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का कितना ब्याज होगा, तो आप कहेंगे ब्याज यानी अंतर भी इसमें लेना पड़ेगा आपको। तो कोई पूछ देगा कि साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में 1 वर्ष का अंतर कितना है, तो कहेंगे कि 0 ही होगा, दोनों 1 वर्ष के लिए क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरे वीडियो में।